मैं निशा कुंगारी, पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट, एबीएम कॉलेज, जमशेदपुर। आज मैं राजनीतिक सहभागिता पर चर्चा करने वाली हूँ। राजनीतिक सहभागिता लोकतंत्र की एक आवश्यक शर्त है। राजनीतिक सहभागिता एक ऐसी गतिविधि है जिसमें व्यक्ति सार्वजनिक नीतियों के निर्माण एवं क्रियान्वयन की प्रक्रिया में भाग लेता है। प्रत्येक शासन व्यवस्था में, खास करके लोकतंत्र में, जब सरकार किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई निर्णय लेती है, तब निर्णय लेने के पहले और निर्णय लेने के पश्चात उस पर जनता की इच्छा जानने का प्रयास करती है। और यह तभी संभव है जब नागरिक राजनीतिक गतिविधियों में भाग लें। राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कई तरीके हैं, जैसे पहला, मतदान करना। इसके द्वारा जनता अपने नेता को चुनती है और उसे शासन में निर्णय लेने का अधिकारी बनाती है। दूसरा, दल या प्रत्याशी को धन देना। यह कार्य सभी व्यक्तियों के द्वारा नहीं किया जा सकता, केवल वही इसे कर सकते हैं जिनके पास धन की अतिरिक्त उपलब्धता है। लेकिन इसे स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं माना जाता, क्योंकि धन के द्वारा मत को खरीदा जा सकता है। साथ ही जो धनवान व्यक्ति हैं वो शासकों को अपने हित में निर्णय लेने के लिए या अपने हित में नीतियां बनाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। तीसरा है दलों की सदस्यता प्राप्त करना। आज एक सब्जी बेचने वाले से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति का भी अपना एक हित समूह है और वे इन हित समूहों के द्वारा राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर अपने हित में नीतियां बनाने का प्रयास करते हैं। चौथा है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़कर जनता के नेतृत्व को अपने हाथों में लेना एक महत्वपूर्ण राजनीतिक सहभागिता है, जो केवल चुनावों के समय ही की जा सकती है, जिसमें व्यक्ति निर्दलीय या किसी दल का प्रत्याशी बनकर यह कार्य कर सकता है। पांचवा है उद्दंड घटनाएं। जब व्यक्ति की जो भी आवश्यकता है या जो भी उसकी इच्छा है, अगर वह उनको संवैधानिक तरीकों से मनवाने में असफल हो जाता है, तब वह हिंसा, धरना प्रदर्शन, हड़ताल इत्यादि का सहारा लेता है। भारत में प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया है, जिसके द्वारा अधिक से अधिक लोगों को शासन की नीति निर्माण प्रक्रिया में सहभागी बनाया जा रहा है। पंचायती राज इसी का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। पंचायती राज के द्वारा स्थानीय लोगों के द्वारा अपने यहाँ की समस्याओं को, जैसे कि सड़क, बिजली, पानी, स्वच्छता, सुरक्षा इत्यादि समस्याओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता है या इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख कारक हैं। पहला है सामाजिक कारक। यह शिक्षा, आयु, लिंग, धर्म, आय से प्रभावित होता है। अक्सर यह देखा गया है कि उच्च शिक्षित लोग निम्न शिक्षित लोगों की अपेक्षा तथा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा, साथ ही नगरीय क्षेत्र के लोग ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक राजनीतिक रूप से सहभागी होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया है कि उच्च शिक्षित वर्ग एवं नगरीय क्षेत्र के लोग अपने नौकरियों की व्यस्तता के कारण मत देने के लिए नहीं जा रहे हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में वोट का प्रतिशत बढ़ा है। जब सार्वजनिक नीतियों से या जन कल्याण कार्यक्रमों से जनता को अधिक लाभ मिलता है, तब वहाँ के लोगों में वोट के प्रति उत्साह देखने को मिलता है। दूसरा कारक है राजनीतिक कारक। जब जनसंचार के साधनों जैसे समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंटरनेट इत्यादि पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है या वे कठोर नियमों से बंधे होते हैं, तब वहाँ की जनता में राजनीतिक सहभागिता कम देखने को मिलती है। लेकिन जिस देश में जनसंचार के साधन स्वतंत्र होते हैं, वहाँ के लोगों में राजनीतिक सक्रियता ज़्यादा देखने को मिलती है। तीसरा है आर्थिक कारक। व्यक्ति अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए शासन में सहभागी होता है। जब रोजगार की उपलब्धता और उसकी सुरक्षा होती है,
तब व्यक्ति सत्ता का समर्थक होता है। लेकिन जब रोजगार की अनुपलब्धता होती है या फिर रोजगार में असुरक्षा की भावना होती है, तब वह असंवैधानिक तरीकों से अपने बातों को प्रकट करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक सहभागिता राजनीतिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण कार्य है और राजनीतिक सहभागिता का स्तर किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर निर्भर करता है। जैसे लोकतंत्र में जनता राजनीतिक रूप से ज़्यादा सक्रिय होती है, लेकिन सर्वाधिकारवादी व्यवस्था में जनता की क्रियाओं और जनसंचार के साधनों पर सरकार का कठोर नियंत्रण होता है। आधुनिक शासन प्रणालियों में भी राजनीतिक सहभागिता का महत्व बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यह शासन में स्थायित्व लाने और जनता का समर्थन प्राप्त करने का महत्वपूर्ण साधन है। धन्यवाद।